पंकज जी, ये तो निधि दीदी की आवाज है। निधि दीदी और जीजू भी उसके साथ ही। पर विंध्या ने हमें ये बताया क्यों नहीं? पंकज जी। जीजा जी, अम्बे माँ करे हमरा ये उल्टा पार करने वाला हिडिया निधि दीदी पर काम कर जाए। कृष्णा जी का फोन, अब हम क्या करें? निधि दीदी के बारे में हमको कैसे बताएंगे? जी कृष्णा जी। अरे वैसे तुम हो कहाँ बिंदिया? हटिए 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 हटिए, जाने दीजिए, बहुत खून निकल रहा है। हटिए हटिए, इमरजेंसी है। अरे बिंदिया बताओ भी हमें कि कहाँ हो तुम? वो इंदुगिरी नदी के अंदर बिंदिया और कृष्ण ने बचाई इंदु की जान। तो भाई पायल मान नहीं रही है, मतलब साजिशों के बिना पायल हम देख रहे हैं ना किस तरीके से बिंदिया के पीछे पड़ गई। वो चाहती नहीं है कि बिंदिया उसकी जिंदगी में रहे और यहाँ से वो चाहती है कि कृष्ण की जिंदगी से बिल्कुल दूर चली जाए। और हम देख रहे हैं कि बिंदिया ने ना छठ माता का व्रत रखा हुआ है और सारे लोग घर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण और सारे जो उसके घर वाले हैं वो नहीं आते हैं बिंदिया के साथ पूजा के लिए। और फिर हम देखेंगे कि भाई जो कृष्ण के पापा है उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन सबको लगता है कि नहीं हमने शायद कोई गलती की है, और फिर सारे लोग आ जाते हैं पूजा में बैठते हैं और बिंदिया के साथ सब लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भी बिंदिया के साथ पूजा कर रहा है। यहाँ पर जो निधि होती है ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बैठती क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बहाना बनाकर जाना होता है कि भाई मुझे ना बहाना बनाना है किसी भी तरह कि मैं पूजा में नहीं बैठूं और इतने इस टाइम के बीच में मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन करा दूं। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई सारे लोग नदी के पास चले गए हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, छठ माता की पूजा हो रही है और यहाँ पर बिंदिया सब दीपक वगैरह जला रही है। और भाई पायल का दिमाग चल रहा है नई साजिशों में। हमने देखा था एपिसोड में कि पायल ने किस तरीके से बिंदिया को धक्का भी दिया था, लेकिन वो गिर नहीं पाती है नदी के अंदर और उसके हाथ में लग भी जाती है, लेकिन वो बच जाती है। भाई यहाँ पर क्या है ना, पायल चाहती है किसी भी तरह बिंदिया गिर जाए, नदी के अंदर गिर जाए या उसकी कोई चोट लग जाए और वो किसी भी तरह किसी बहाने से हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर हम उसकी प्रेगनेंसी का जो सच है वो बाहर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। और फिर पायल क्या करती है, पायल ने सीढ़ियों के ऊपर तेल गिरा देती है और तेल उसको लगता है कि अब बिंदिया भाई दीपक जला ही रही है तो धीरे धीरे आएगी तो पैर फिसलेगा और वो नदी के अंदर गिर जाएगी और उसकी कहीं ना कहीं चोट लगेगी, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर बिंदिया की जगह इंदु आ जाती है, सीढ़ियों पे चलने लगती है और एकदम से फिसल जाती है और नदी के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। और फिर बिंदिया भागती है, नदी में कूद जाती है और बिंदिया उसको बचा लेती है। ये देखकर ना कृष्ण को कहीं ना कहीं भाई अच्छा लगता है, उसको थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है बिंदिया के लिए। और फिर हम देख रहे हैं कि इंदु को लेकर सब लोग हॉस्पिटल आ गए, सारे लोग हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर बिंदिया गायब है, जिसे देखकर ना कृष्ण थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि कृष्ण को लग रहा है, कृष्ण को एक्चुअली चिंता हो रही है बिंदिया की कि भाई बिंदिया कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं खाया, उसको व्रत भी तोड़ना है अपना और यहाँ पर बिंदिया गायब है। तो मैं आपको बता दूं भाई बिंदिया होती है निधि के पास, क्योंकि निधि भाई उसी सेम हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने आई है जहां पर इंदु एडमिट है। यहाँ पर बिंदिया देख लेती है कि निधि आई है अबॉर्शन के लिए और उसको समझाती भी है कि भाई तुम ये गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पर जो निधि का हस्बैंड है उसको भी पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और सारी चीजें वो भी समझाता है। तो भाई अब देखते हैं क्या जो निधि है वो मान जाएगी, वो क्या अपने बच्चे को नहीं मारेगी।